की टॉपिक ये है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ, इससे पहले आपके पास क्या तैयारी होनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है, क्या चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पे चेक होंगे और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होगा। इन सारी चीज़ को आपको आज इस वीडियो में बताएँगे। सबसे पहले आपके पास क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए, इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास अपने कलम वलम देख लीजिएगा। मान लीजिए मैथ का एग्ज़ाम हो या फिर बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, आपके पास अथी होने चाहिए, क्या कहते हैं औजार बॉक्स होने चाहिए, जिससे कि आपको डायग्राम बनाना होता है या फिर कोई पिक्चर बनाना होता है या फिर त्रिकोणमिति और त्रिमिति मैथ में क्या आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कला ब्लू पेन 2 गो होने चाहिए, आपकी एडमिट कार्ड होनी चाहिए और इसके बाद आप स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, आपके कपड़े रहते हैं और आपकी तैयारी। आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप नींद नहीं लीजिए आपके माइंड डिस्टर्ब होता है और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको ठंड से बच करके जाना है। सुबह में आपको शिफ्ट है तो कहीं ना कहीं आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना, अच्छे से कपड़े पहन लीजिए। आपको जूता मोजा अलाउ तो है और ये चेकिंग हो रहा है, वहाँ पर आपको जाइए। उसके बाद अगर हाथ आपको ठंड से बचाना है तो दस्ताना पहन लीजिए। दस्ताना से भी नहीं है, ठंड लग रहा है तो आप झिल्ली पहन लीजिए हाथ में। इससे बड़ी उपाय कोई नहीं। आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए, शांति से किसी से बात मत कीजिए और किसी से बात करिए तो आप कोई भी बोले कि डीमोटिवेट हो जाना, मतलब कि ये सवाल ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो सारी चीज़ें नहीं सुनना, आपको शांतिपूर्वक रहना। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको चेक इन किया जाता है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, बाहर ही लिस्ट लगा होता है कि आपके किस रूम में पढ़ा है और उस रूम हॉल का नंबर लिखा होता है कितने इतना बीच में। ओके, वहाँ पे आपको चेक इन किए जाएंगे। चेक इन करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा ऐसे टोटा करके और आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अंदर जाइए ना, तो जिस रूम में आपका पड़ा है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या देखिएगा, सबसे पहले ये देखना है आपको कि आस पास में कोई चीट तो नहीं रखा है। चीट नहीं रखा है, चीट देख लेने के बाद शांतिपूर्वक बैठ जाना है। अपनी एडमिट कार्ड और अपने आप को एकदम शांति में किसी से बात नहीं करना। अब अपनी जो होते हैं गुरुदेव इष्ट, इन सबको आपको याद कर लेना है। पेपर जैसे मिले ना, पेपर जैसे मिले तो आपको सबसे पहले पेपर को एक बार बिना कुछ टिक लगाए पढ़ लेना है। ठीक है, फिर दूसरी बार आपको पढ़ते जाना है और टिक लगाते जाना है। टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को आपका रोल नंबर या सारी चीज़ भरनी होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसके बाद ओएमआर शीट का नंबर, चाहे आपकी किस टाइम में हुआ है या फिर आपको हिंदी का है इंग्लिश का है, ये सारी चीज़ें भर लीजिए। भरने के बाद आप क्या कीजिए, एडजेक्टिव हो गया, आपको समय को ध्यान रखना है, क्योंकि मेन परफेक्ट क्या है, टाइम है। आपको टाइम 3 घंटा लगेगा कि 30 मिनट है, ऐसे में आपको ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कहीं न कहीं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको टाइम को देखिए। सब्जेक्टिव में क्या कीजिए, सब्जेक्टिव में आप भर लिए, भरने के बाद आपका वो भी आता है अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इसको भर भर के बगल में रखते जाइए। ठीक है, क्योंकि आएंगे वो मांगेंगे, तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका काम है आपसे लेना, आपसे सिग्नेचर करवाना और आपकी पूरी डिटेल्स कॉपी पे भरी होनी चाहिए। नहीं होगी तो आपको डिस्टर्ब करेगा। इससे पहले आप भर करके दे दिए, यस सर ले लीजिए सर, क्योंकि पहले ही आप अपडेट रहिए, एक्टिव रहिए एग्ज़ाम में, तभी भी आप टाइम को बचा पाएंगे और टाइम को बचाएं तभी किंग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आप भर लिए, अब सब्जेक्टिव को लिखिए। सब्जेक्टिव को सबसे पहले आपको जो अच्छे तरीक़ा से आता है उससे आप काला और ब्लू पेन का यूज करके अच्छे से सजाइए। कॉपी को कैसे सजाना है, एक दुल्हन की तरह सजाना है कि एग्जामिनर के पास जाए ना, आपकी 1000 कॉपियों में आपकी कॉपी लौके तो दिल उसका खुश हो जाए, उसका दिमाग खुश हो जाए, ऐसे उसको अट्रैक्टिव करना। आप कितना तेज़ है इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है, एग्जामिनर को कितना आप समझा सकते हैं और किस तरीके से आप एग्जामिनर को ये बता देते हैं कि इस सवाल का आंसर ऐसा ही होगा, उसके अनुसार
तो ही आपको फुल में फुल नंबर देता है। तो आप कॉपी सजा कर लिखिए, बीच में थोड़ा गड़बड़ चलेगा, लास्ट में फिर से सजा कर लिखिए। लिखने के बाद कॉपी को आप चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए कि कुछ छोटा तो नहीं है, या भरने में या फिर कुछ लिखने में काट कुट ज़्यादा मत कीजिएगा। कॉपी कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम सेंटर में और जा कर के कैसे अपने आप को, इन सारे चीज़ का डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको